Hello students, good morning. This is Ankit Jaswal, English teacher. Students, in my last video, I had explained you everything which was in chapter 1. The chapter 1 was noun, okay? So everything had been explained in that video. Okay, everything means noun, definition, the kinds and exercises. Everything had been explained in previous video. If you have not watched that video, you can go and watch. Okay, because today we are going to start the next chapter which is adjectives. बच्चों हमने फर्स्ट चैप्टर में नाउन कंप्लीट कर लिया है, उसके एक्सरसाइजेस, डेफिनेशन, काइंड सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से. आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से. जिसने भी अभी फर्स्ट चैप्टर का कुछ भी छोड़ा हुआ है, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे कोई डेफिनेशन हो, काइंड्स हो, कुछ भी हो, आप लोग फेयर कॉपी में उसको पहले कर लीजिए, क्योंकि आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है एडजेक्टिव. चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप एडजेक्टिव होता क्या है. देखिए बच्चों, एडजेक्टिव है एक पार्ट ऑफ स्पीच. ठीक है, जैसे कि आपका नाउन था वैसे ही एडजेक्टिव है. उसी आपका जो है सीरीज़ में सेकंड जो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर दिया गया है वो है एडजेक्टिव. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव जो है पार्ट ऑफ स्पीच है. ठीक है, तो चलिए पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, उसमें से एक है आपका एडजेक्टिव. ठीक है, तो देखिए पहले ही आपका यहाँ पर आपने जो पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के बेस पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको अंडरलाइन करिए यहाँ पर एडजेक्टिव्स. ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एडजेक्टिव होता क्या है. ठीक है, तो आपको मैंने बार बार बताया है, बहुत बार बताया है कि एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स डैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव वो सारे शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जिसे हिंदी में आप लोग विशेषण कहते हैं. ठीक है, तो संज्ञा क्या होता है, नाउन क्या होता है, आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, आई मीन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग विच एग्जिस्ट इन दिस वर्ड इज कॉल्ड नाउन. ठीक है, इस वर्ड में जितने भी चीज़ें हैं जिनका नाम होता है वो नाउन होते हैं, और उनकी उनकी खासियत यानी कि उनकी क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स जो होते हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, मान लीजिए नाउन है राधा. ठीक है, क्योंकि नाम राधा नेम है, नाउन हुई. इसकी मैंने क्वालिटी बता दी कि जो है प्रेटी. ठीक है, प्रेटी राधा. तो अब क्या हुआ, इसकी खासियत क्या हुई, जो नाउन है. ठीक है, तो नाउन की जो क्वालिटी यहाँ पर बताई गई बच्चों, वो बताई गई प्रेटी. तो प्रेटी वर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब जो है आपको आगे जो है समझाता हूँ. देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव्स को. तो आपको एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है. तो देखिए, जैसे देखिए द ग्रे एलिफेंट, एलिफेंट नाउन है, उसकी खासियत क्या है कि वो ग्रे है. जितने भी कलर बताए जाते हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं. ठीक है, अब देखिए वाइट, वाइट क्या है, उसकी खासियत है ना, टैक्सी कैसी है, वाइट है. तो ये क्वालिटी सारी बताई जा रही है ना, तो आप लोग इसको करिएगा. ठीक है, आप लोग खुद से करिएगा, प्रीवियस क्लासेस के बेस पर है, एडजेक्टिव करिएगा. चलिए आपको क्या करना है, देखिए पहले एडजेक्टिव की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, इसको आपको कॉपी में नोट करना है. आप लोग सेकंड चैप्टर डालिएगा, टाइटल डालिएगा, उसके बाद आप लोग एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिखिएगा कि एंड एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, आइडेंटिफाइज और क्वांटिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को या तो उसके बारे में विशेषता बताता है, उसके बारे में खूबियाँ बताता है, या उसको पहचानता है कि वो कैसे है, या फिर उसको उसकी क्वांटिटी बताता है ना. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करता है एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें करता है. ठीक है, अब देखिए एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस. ठीक है, एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है. ठीक है, अबाउट अ पर्सन. ठीक है, कह रहा है किसी पर्सन के बारे में, या फिर किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के बारे में. ठीक है, उसके साइज के बारे में. ठीक है, उसके साइज के बारे में, उसके शेप, आकार के बारे में, उसके एज यानी कि उम्र के बारे में, कलर, रंग के बारे में. ठीक है, या फिर ओरिजिन, या फिर कहाँ का रहने वाला है उसके बारे में, या फिर मटेरियल के बारे में. तो इन सब के बारे में जो है एडजेक्टिव बताता है. देखिए यहाँ पर देखिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडजेक्टिव्स कैन कम आफ्टर द नाउन दे डिस्क्राइब. ठीक है, एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बाद भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि नाउन के पहले ही आए. ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर राधा इज़ ब्यूटीफुल. ठीक है, राधा इज़ प्रिटी भी कह सकता हूँ मैंने प्रिटी राधा बोला था ना, तो राधा इज़ प्रिटी ये भी हो सकता है. ऐसा नहीं खाली नाउन के पहले ही आ जाए कि भाई प्रिटी राधा, तो राधा इज़ प्रिटी ये भी बन सकता है. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि कहीं भी आता है वो नाउन के बाद भी आता है. ठीक है, तो चलिए अब आपको देखना क्या है कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए आप, इरफान इज़ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट. इरफान क्या है, कह रहा है हार्ड वर्किंग. तो हार्ड वर्किंग, तो इरफान के बारे में बताया गया है ना कि इरफान कैसा है भाई, हार्ड वर्किंग है. ठीक है, तो इरफान नाउन है, हार्ड वर्किंग वर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया, उसकी खासियत बताया गया. इट इज़ अ विंडी डे. अब देखिए डे के बारे में, डे कैसा है, विंडी है ना. विंडी मतलब क्या होता है, बारिश वाला. ठीक है, सॉरी, तो जो है क्या बोलते हैं उसे, तूफानी है ना. अब देखिए ओल्ड मतलब पुराना. टेबल की विशेषता क्या है कि पुराना है, वुडन लकड़ी का है. ठीक है, तो ये सारी क्या है, देखिए यहाँ पे मटेरियल बताया गया, यहाँ पे उसका बताया गया कि वो उसका जो है क्वालिटी क्या है, यहाँ पे उसके बारे में बताया गया, और यहाँ पे उसकी खासियत बताई गई. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि उसका शेप, साइज़, ओरिजिन, कलर, मटेरियल, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें
आती हैं एडजेक्टिव के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए बच्चों काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। चलिए तो आपको आई होप कि आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया। अब आपको कॉपी में क्या करना है, आप लोग इसको डिफिनेशन को राइट करिएगा और एग्जाम्पल्स राइट करिएगा। ठीक है, अब आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव समझने हैं। तो देखिए बच्चों हर पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग काइंड होते हैं, उसमें से आपका उसी सीरीज में आपका एडजेक्टिव्स के भी काइंड होते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन दे गिव अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। देखिए एडजेक्टिव्स कई टाइप्स के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की जानकारी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एडजेक्टिव होता है काइंड होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में काइंड्स आप एडजेक्टिव डालिएगा, फ्री डालिएगा और फिर आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आपका फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट जो काइंड है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखिए नाम से ही मालूम चलता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब होता है खासियत, विशेषता। ठीक है, तो किसी भी क्वालिटी को जब बताएगा वो तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। देखिए क्वालिटी में क्या क्या आ सकता है ये आप देख लीजिए। जब भी विशेषता में क्या क्या आता है, साइज, शेप, कलर, है ना, ये सारी विशेषताएं तो है उसकी। भाई कोई इंसान होगा तो उस शेप में कैसा, दिखने में कैसा है, ठीक है, उसका हाइट कैसी है, या फिर वो बड़ा है छोटा है, शेप, साइज़, कलर, वटेवर जो है वो सारी एडिटिव ऑफ क्वालिटी में ही आता है। जितनी भी उसके अंदर की क्वालिटीज़ होती हैं वो सारे के सारे जो है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही टाइप बनेगा। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। ठीक है, किसी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। इट्स शेप, इसके शेप के बारे में, साइज, कलर, स्टेट और कंडीशन के बारे में ये बताता है कि वो किस तरह के हैं, किस तरह के वो दिखते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल के तौर पर नीदर डज नॉट लाइक द स्मेल ऑफ राइप। देखिए राइप मतलब होता है, राइप मतलब होता है पका हुआ। ठीक है, तो देखिए जैक फ्रूट मतलब होता है कटहल, तो पका हुआ कटहल। ठीक है, तो कटहल कैसा है, पका हुआ, तो ये क्या है, उसकी क्वालिटी है। ठीक है, इन द सेम वे ब्लू, यहाँ पे कलर आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये सारे क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ हैं। आप देख लीजिए बिग साइज़ है ना। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह से आपको क्वालिटी जितनी भी होगी वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आएगा। तो आप लोग उसको फिर कॉपी में करिएगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों में डिफरेंस है। क्वालिटी में क्वालिटी बताई जाती थी, क्वांटिटी में क्वांटिटी बताई जाएगी। क्वांटिटी का मतलब होता है कितना है। ठीक है, मात्रा जिसे कहते हैं ना, कितनी मात्रा में है कोई चीज़। तो देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ नाउन, किसी भी नाउन की क्वांटिटी बताता है ये। बीइंग टॉक्ड अबाउट, दे आंसर द क्वेश्चन हाउ द केस ऑफ काउंटेबल नाउन एंड हाउ मच इन द केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। देखिए होता क्या है कि जब भी काउंटेबल नाउन होगा, जो भी नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, आपको पढ़ा है काउंटेबल नाउन क्या होता है, तो उस केस में आपको हाउ मैनी बोलना होता है। ठीक है, हाउ मैनी। और जब भी अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हाउ मच होगा। जैसे कि देखिए वाटर क्या है, अब देखिए वाटर क्या है, तो वाटर भाई पानी है, यानी कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप ये नहीं बोलोगे कि हाउ मैनी वाटर। ठीक है, हाउ मैनी वाटर नहीं बोलोगे, आप बोलोगे हाउ मच वाटर, कितना पानी, हाउ मच वाटर। लेकिन अगर यहीं पर हाउ अगर होता पीपल तो हाउ मैनी पीपल, कितने लोग, हाउ मच पीपल नहीं। तो क्वांटिटी के लिए लगाते हैं हम लोग हाउ, यानी कि जो अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके लिए हाउ मच लगाते हैं, और जो काउंटेबल नाउन होगा उसके लिए हाउ मैनी लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे देखिए आई हैव मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, क्वांटिटी बता रहा है ना कितने हैं, बहुत सारे। एनफ मतलब पर्याप्त, काफ़ी, सेवरल मतलब काफ़ी, लिटिल मतलब थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें जो आएंगी ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर आती हैं। मैनी मतलब बहुत, एनफ मतलब काफ़ी, सेवरल मतलब अनेक, लिटिल मतलब थोड़ा सा। तो ये सब आप देखिए, आपको ये फील होगा, आपको एहसास होगा कि ये सारे के सारे क्या हैं, जो है क्वांटिटी बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं। जैसे मेरे पास थोड़ा सा पानी है, आई हैव लिटिल वाटर। ठीक है, तो आई हैव लिटिल, कितना पानी है, थोड़ा सा, तो क्या मात्रा ही तो हुई। तो दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइट। ओके, नेक्स्ट, आई होप कि ये आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए अब आपको आगे समझाता हूँ। देखिए फिर आपका थर्ड जो आया पॉइंट वो आपका आता है बच्चों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये आपका थर्ड काइंड है। ठीक है, तो देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू पॉइंट आउट आ स्पेसिफिक नाउन और प्रोनाउन। द फोर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर दिस, डैट, डीज एंड दोज। अब देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सॉरी मैं भूल गया, गलती हो गई। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, जैसे दिस पेन इज रेड, है ना, दिस पेन इज रेड, तो इशारा कर रहा है तुरंत कि दिस पेन, यह पेन है ना, यह पेन। भाई आप इशारा करते हो ना कि दैट मैन, वह आदमी है ना, दिस मैन, यह आदमी। तो सारी चीज़ें क्या इशारा करते हैं। तो सिंगुलर में तो दिस और डैट होता है, पास के लिए दिस,
और दूर के लिए डैट सिंगुलर में यानी एक होगा तो, और दूर के लिए दीज और दोज, यानी अगर ये पास में है बहुत सारे हैं तो दीज, और दूर है बहुत सारे तो दोज, ठीक है। तो ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव होते हैं जो आपको बताते हैं किसी की तरफ आपको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं या आपको इशारा करना होता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है आपको कि ये जस्ट नाउन या प्रोनाउन से पहले आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ये जस्ट नाउन या प्रोनाउन से पहले, देखिए यहाँ पर ये नाउन है तो इससे पहले जस्ट आया हुआ है, ये नाउन है तो इससे जस्ट पहले आया हुआ है, ये नाउन है तो इससे जस्ट पहले आया हुआ है, तो ये जस्ट पहले आकर उसकी तरफ इशारा करते हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले आकर ही ये इशारा करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए बच्चों, ठीक है। सो बेसिकली प्रोनाउन नहीं होता है, नाउन ही होता है, तो नाउन के जस्ट पहले आकर ये लोग इशारा करते हैं, उसकी तरफ बताते हैं कि हाँ ये वाला इसकी तरफ फिगर आउट मुझे करना है, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या, सॉरी बार बार प्रोनाउन निकल रहा है बच्चों, दैट्स माय फॉल्ट, ठीक है। तो देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि नाउन के बाद प्रोनाउन आता है इसलिए बार बार मिस्टेक हो रही है। तो देखिए इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव्स होता है वो क्या होता है, देखिए इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, ठीक है। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब था ठीक है सूचनावाचक, और यहाँ इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो देखिए जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं एडजेक्टिव्स में, ठीक है, प्रश्न पूछते हुए विशेषता बताई जाती है, तब वहाँ पर जो होता है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होंगे, देखिए क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में डिफरेंस ये होता है प्रोनाउन में कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जस्ट नाउन के पहले आएंगे, ठीक है, नाउन उनके बाद में आता है, ठीक है। तो नाउन की जस्ट पहले ये लोग आते हैं तभी ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। तो आपको ये याद रखना है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होगा वो नाउन के तुरंत पहले आता है, यानी उसके बाद नाउन आएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद। देखिए यहाँ पर जैसे कि विच, टॉपिक, कौन से टॉपिक, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विच आया हुआ है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन उसके बाद जस्ट बाद नाउन आया हुआ है। विच, हुज, व्हाट, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन उनके जस्ट बाद नाउन आया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि उनके जस्ट बाद नाउन आएगा तभी वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे, ठीक है। तो ये सारे सवाल पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे ठीक है, जैसे जैसे विच कार इज़ योर्स है ना, विच कार इज़ योर्स, कौन सी कार है ना, कौन सी कार। तो यहाँ पर देखिए विच जो वर्ड है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर करना है। अब देखिए द सेम में पजेसिव एडजेक्टिव पे आते हैं। पजेसिव का मतलब होता है बच्चों अधिकार, ठीक है, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, अधिकार दिखाना, ठीक है। तो देखिए जब भी किसी चीज़ पे आपको अधिकार दिखाना होता है, ठीक है, तो आप उसको पजेसिव बोलते हो, पोजीशन बोलते हो, ठीक है। तो देखिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये क्या इंडिकेट करते हैं बच्चों, ऑनरशिप, मालिकाना, ठीक है, मालिक जो आपका अधिकार है किसी चीज़ पर या फिर जो आपका हक है वो दिखाते हैं, ठीक है, ये हमेशा आपको दिखाते हैं और ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। तो ये चीज़ें आपको तीनों पॉइंट में याद रखनी है कि चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, चाहे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, चाहे पजेसिव प्रोनाउन हो, इनमें नाउन जो होगा वो जस्ट जो है आपका एडजेक्टिव के बाद आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फैक्टर याद रखना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी और पजेसिव एडजेक्टिव में भी, कि इन एडजेक्टिव्स के जस्ट बाद आपका नाउन आना कंपलसरी है, ठीक है। तो चलिए आपको एक बार पजेसिव एडजेक्टिव देख लीजिए। देखिए यहाँ पर बहुत मिस्टेक होती है, क्यों, क्योंकि आपको हिज, ये ठीक है, हर, माई, ये आप लोग प्रोनाउन समझ लेते हैं जबकि ये प्रोनाउन नहीं है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, ठीक है। जैसे दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, तो माई क्या हुआ बच्चों, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है, एडजेक्टिव हुआ ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये सारे सारे एडजेक्टिव होते हैं। जैसे देखिए देयर, देयर मतलब क्या होता है, उनका है ना, देयर चिल्ड्रन लिव इन, जैसे उनके बच्चे जो है यूएसए में रहते हैं, तो देयर जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है ना कि प्रोनाउन। हर मतलब होता है उसका, लड़की के लिए लगता है हर, ठीक है, हर या हिज होता है लड़के के लिए, हर होता है लड़की के लिए उसका, ठीक है। तो हर सन इज स्टडिंग इन चेन्नई, उसका लड़का जो है चेन्नई में पढ़ रहा है, तो उसका जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। माई मतलब मेरा होता है, तो आप लोग अभी आपको लगता था कि माई जो है वो प्रोनाउन है, बट वास्तव में माई जो है वो मेरा जो है वो आपका एडजेक्टिव होता है। तो माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुडे, मेरे पेरेंट्स आज आ रहे हैं, तो माई जो वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ के रखनी है, ठीक है बच्चों, ये आपको आना चाहिए माइंड में, ओके। अब देखिए आगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, पजेसिव, और अब आप इंट्रोगेटिव ऑफ नंबर, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ लीजिए। देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है वो नंबर की तरफ इशारा करते हैं कि नाउन कितने हैं, ठीक है, नाउन कितने नाउन हैं वो इशारा करते हैं। और ये कितने होते हैं बच्चों, ये जो है 4 टाइप्स के होते हैं, यानी जो आपका ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है वो भी 4 तरह का होता है, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल्स, ठीक है, ये 4 तरह के होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो क्या होता है, जब भी किसी नंबर के बारे में बताता है, किसी नंबर के बारे में बताता है। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर आपको दूं कि ही इज़ माय फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है, ही इज़ माई फर्स्ट फ्रेंड,
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड फर्स्ट जो वर्ड आया हुआ ये एडजेक्टिव है क्योंकि नंबर को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। तो आप देखिए बहुत सारी चीज़ें अभी आपको जानने को मिलेगी। तो जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जो पहला पार्ट होता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ आपका इंडेफिनिट एडजेक्टिव, ठीक है। इंडेफिनिट एडजेक्टिव जो है डोंट स्पेसिफाई अ पार्टिकुलर नंबर, ये किसी खास एक नंबर के बारे में बात नहीं करते, ठीक है। नंबर तो दर्शाते हैं लेकिन नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 ये नहीं बताते, ठीक है। ये किसी नंबर के बारे में व्याख्या नहीं करते हैं। जैसे देखिए सम मतलब होता है कुछ, तो कुछ तो हैं लेकिन कितने हैं ये नहीं पता, ठीक है। एनी मतलब कोई, लेकिन अब कितना है ये नहीं पता, ठीक है। तो ये अनिश्चित है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो है आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि जो है एक विशेषण होता है, ठीक है। तो वो अनिश्चित होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका देखिए इंडेफिनिट एडजेक्टिव है जो कि विशेष जो कि अनिश्चित होता है, उसके बारे में कोई निश्चितता नहीं होती कि हाँ इतने ही होंगे। तो सम मतलब कुछ, एनी मतलब कोई, ठीक है। कुछ कोई वाला जो वर्ड आता है जैसे कि ठीक है मुझे कुछ पेन दे दो, ठीक है। तो कुछ क्या है, नंबर बता रहा है ना, अब कितने 3 देने 4 देने ये क्लियर नहीं है, बट हाँ नंबर तो है, ठीक है। तो इस तरह से एनी मतलब कोई, तो इस तरह से क्या होता है इंडिफिनिट होता है। अब देखिए इसी एडजेक्टिव ऑफ नंबर का जो दूसरा पार्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसमें भी जो है क्या होता है, ये हर देखिए किसी भी जो ग्रुप होता है उसके प्रत्येक प्रत्येक पर्सन को डिनोट करने के लिए, अलग अलग डिनोट करने के लिए, अलग अलग बात करने के लिए यूज करते हैं। जैसे देखिए ईच मतलब होता है प्रत्येक, नाइदर मतलब कोई नहीं, एवरी मतलब हर एक। तो ये सारे क्या है, हर एक अलग अलग व्यक्ति के बारे में बात करता है। ईच स्टूडेंट यानी प्रत्येक स्टूडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, ये सारे वर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आती हैं, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर का जो दूसरा पार्ट है वो एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए आपका तो थर्ड इसी में वो है कॉर्डिनल नंबर्स। कॉर्डिनल नंबर्स जो होते हैं वो आपको सीधे सीधे नंबर्स बताते हैं। जैसे आई कॉल्ड यू 3 टाइम्स, मैंने तुमको 3 बार बुलाया, तो 3 जो वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव है। जैसे आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन है, तो 3 क्या हुआ आपका कार्डिनल नंबर हुआ। तो ये नंबर आप एडजेक्टिव ठीक है आपका हुआ, तो ये क्या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, लेकिन ये कार्डिनल नंबर भी हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना। तो ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जहाँ वर्ड आती बात आती है वो आपका ऑर्डिनल नंबर होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ही इज़ माय फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए आपका एक और है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए प्रॉपर नाउन आपने पढ़ा था। प्रॉपर नाउन किसी खास ऐसे व्यक्ति के बारे में जो स्पेशल होता है, ठीक है, अपने आप में व्यक्तिगत होता है। तो व्यक्तिगत जो आपका होता है, जैसे कि कोई चीज़ जो अपने आप में विशेष स्थान रखती है, उसके ऐसा कोई और नहीं होता, वो प्रॉपर नाउन होता है। तो जब उन्हीं प्रॉपर नाउन से कोई एडजेक्टिव बनता है, उन्हीं को खासियत बना लिया। जैसे इंडिया क्या है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, नेम है किसी एक प्रॉपर एक खास देश का। लेकिन अगर इसी को एक खासियत बना लिया जाए, जैसे भारत, भारतीय, अब भारतीय क्या हुआ, उसकी खासियत हो गई। इंडियन क्या, उसकी स्पेशलिटी हो गई ना, उसकी जो है क्वालिटी हो गई। तो यही इंडियन जो वर्ड हुआ ये प्रॉपर नाउन हुआ, ठीक है। जैसे शेक्सपियरियन, तो शेक्सपियर तो भाई थे एक नाम है, लेकिन शेक्सपियरियन उसे उन्हीं से उसको बना दिया गया, उसकी खासियत की शेक्सपियरियन, इंडियन, आयरिश, ये सारे क्या होता है, ठीक है। ये सब जो होते हैं आपके जो है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे गैंगेटिक है ना, गंगा वाला गैंगेटिक, तो ये सारे क्या है आपके प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब देखिए एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग मतलब क्या होता है कि ये किसी भी नाउन या जो है नाउन को, ठीक है, और ज़्यादा फैलाने का काम करते हैं, ठीक है, एकदम उस पर दबाव डालते हैं, ठीक है, दबाव डालते हैं उस पर। जैसे देखिए यू आर द वेरी पर्सन, तुम वही इंसान हो ना जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो वही इंसान, यानी क्या दबाव डालकर, है ना। माइंड योर ओन बिजनेस, ओन है ना, अपना खुद का बिजनेस पे ध्यान दो। एक्चुअल, तो ये सारे क्या है दबाव डालते हैं किसी नाउन पर, ठीक है, किसी नाउन पर दबाव डालकर बहुत ज़्यादा उन्हीं को बिल्कुल एकदम उन्हीं पर फोकस करते हैं पूरी तरह से। तो ये सारे क्या होते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। तो एग्जांपल्स आप जरूर लर्न कर लीजिएगा और आप लोग नोट्स कॉपी में कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए मैं दे रहा हूँ एक्सरसाइज जो आपको सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज ए एंड बी करना क्या है आपको, एक्सरसाइज ए में आपको अंडरलाइन एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना, देखिए मैंने कर दिया है। और उसके अलावा आपको क्या करना है, किस काइंड के हैं वो, उनका काइंड क्या है उसका आपको नाम लिखना है। जैसे माई है तो आपको पता मैंने पजेसिव आपका एडजेक्टिव है ना। तो इस तरह से आपको ये राइट करना है। जो भी चीज़ आपको नहीं आएगी वो आप लोग डिक्शनरी में सर्च कर लीजिएगा वो वर्ड, उसके बाद आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो आपको आई होप कि समझ में आया हुआ है। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर बी भी आपको करना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन से आपको फिल करना है, ठीक है। यही ऑप्शन आपको चूज करके फिल करना है। तो ये आपको इतना आपको करना है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी जो बचेगा वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आपको देखिए करना क्या क्या है, ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। देखिए बच्चों, आप लोग को फिर से देख लीजिए, आप लोग एडजेक्टिव्स है ये आप लोग को एडजेक्टिव्स आपका चैप्टर, और ये आपका जो है टाइटल, ये आपकी डिफिनेशन, ये आपका एग्जांपल, और फिर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स डाल के पहला आपका ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये, और इसकी डिफिनेशन के साथ इसका एग्जांपल, ठीक है, ये आपको करना है। फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये, और इसके आपका डिफिनेशन और एग्जाम्पल आप 2 कर लीजिएगा, एनफ होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, फिर आपको जो है फिर ये आपको करना है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन द सेम वे, ठीक है। आपको डेफिनेशन राइट करनी है और फिर आपको एग्जांपल्स, फिर इंट्रोगेटिव,
फिर डिफिनेशन एग्जाम्पल। इस तरह से आपको जितना पढ़ाया है मैंने, पजेसिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक है, और आपका जो ये प्रॉपर एडजेक्टिव और एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, ये सारे कि आपको डिफिनेशन के साथ एग्जांपल राइट करना है। और आपको एक्सरसाइज जो है अभी ए और बी वो को अभी आपको बुक में सॉल्व करनी है, अभी आपको कॉपी में वो नहीं करना है, ठीक है। तो बुक में सॉल्व कर लीजिए उसको पहले, फिर मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा इसका, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से कर लीजिए, ठीक। कोई प्रॉब्लम अगर आपको फेस होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, ठीक है, सेपरेटली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।